और केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा द्वारा आयोजित 2 दिवसीय संगोष्ठी में, इस संगोष्ठी में देश विदेश से विद्वान जुड़े हैं, प्रोफेसर्स जुड़े हैं और हिंदी और सामाजिक संस्कृति को लेकर इस पर विचार किया जा रहा है और इसे लेकर विद्यार्थियों में भी बहुत से उत्साह है। हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे इस संगोष्ठी से जुड़ी थोड़ी झलकियाँ। हमारे साथ बने रहिए और देखिए हमारे साथ। हिंदी विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय एवं केंद्रीय हिंदी संस्थान, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, आगरा की संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन 27 और 28 फरवरी को विश्वविद्यालय से संबद्ध राजा बाजार साइंस कॉलेज प्रांगण के मेघना साहा और NR सेन सभागार में किया गया। इस संगोष्ठी का विषय सामाजिक संस्कृति के संवाहक हिंदी भाषा और साहित्य रखा गया था, जिसमें देश भर से लगभग 60-70 प्राध्यापकों को आमंत्रित किया गया। उन्हें साथ ही उतनी ही संख्या में प्रत्येक दिन शोध पत्र का वाचन भी हुआ। पूरा कार्यक्रम प्रत्येक दिन 3 रूपों में एक साथ चल रहा था, जहां एक तरफ साहित्यकारों को हिंदी भाषा और साहित्य पर साक्षात सुना जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ शोधार्थी अपने शोध विषय से सामाजिक संस्कृति। नमस्कार मैम, शुभचिता की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन। इस संगोष्ठी में जिस विषय पर हम विचार कर रहे हैं, हिंदी और सामाजिक संस्कृति, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताइए और इस सम्मेलन के ज़रिए, इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के ज़रिए इस विषय को किस तरह से समाहित किया जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। नमस्ते शुभचिता, और पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इस विषय के बारे में जानकारी चाहिए। भारत की संस्कृति एक सामाजिक संस्कृति है। सामाजिक संस्कृति का एक अर्थ यह है कि यह संस्कृति निरंतर अपने साथ जुड़ने वाली संस्कृतियों से मिल करके और लगातार परिवर्तित होती हुई संस्कृति बनी है। हमारे देश की यह पहचान है कि हमने अनेकता में एकता को स्वीकार किया है और इसीलिए हम कभी ये नहीं कह सकते कि हमारी संस्कृति किसी एक प्रांत की संस्कृति है, किसी एक भाषा की संस्कृति है या कहीं किसी एक समुदाय की संस्कृति है। यह संस्कृति बाहर से आने वाले अनेक समाजों और अनेक संस्कृतियों की सकारात्मक चीज़ों को लेकर के, उनके विषयों को लेकर बनी हुई संस्कृति है। लेकिन यहाँ इस बात पर भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि भारतीय संस्कृति सामासिक इसलिए नहीं है कि इसने बहुत सी संस्कृतियों का निचोड़ लिया है। ये सामासिक इसलिए है कि इसने अपने भीतर अपनी सांस्कृतिक पहचान को निरंतर बदलने की इच्छा दिखाई है। इसने निरंतर दूसरी बाहर से आई हुई संस्कृतियों के अनुसार अपने आप को परिवर्तित किया है और ये विकसित होती गई है। तो हम लोग ये देखते हैं कि भारतीय संस्कृति की ये जो पहचान है, यानी सबके विविधता को अपनाना, सबके बीच मनुष्यता की एकात्मकता के तत्वों को देखना, इस संस्कृति को हिंदी भाषा और साहित्य में प्रचुर परिमाण में स्वर दिया है। कविता में, निबंधों में, उपन्यासों में, कहानियों में। हमने इस आयोजन इसलिए किया कि अलग अलग भारत भर के वक्ताओं के माध्यम से हम जानेंगे कि हिंदी भाषा और साहित्य कैसे इस सामाजिक संस्कृति का संवाहक हो रहा है। क्योंकि भाषा और साहित्य किसी भी संस्कृति का जो सूक्ष्म रूप होता है उसे लेकर के आगे बढ़ता है, युवाओं को उसे सौंपता है और ये युवा ही हमारी संस्कृति के भविष्य की नींव बनने वाले हैं। इसलिए हमने चाहा कि अपने भारत भर में फैले विद्वानों के विचार इस विषय पर सुने। ये विषय क्या है? भारत की सामाजिक संस्कृति की प्रमुख तत्व। अलग अलग विद्वानों ने बताया, बहुत से प्राध्यापकों ने ये बताया भारतीय संस्कृति की पहचान है उसकी दार्शनिकता। कई लोगों ने ये बताया भारतीय संस्कृति की पहचान है समाज के साथ संयुक्त होकर के चलना मिलना। और एक शब्द बार बार उभर कर आया है कल से लेकर आज तक की चर्चा में, वसुधैव कुटुंबकम का शब्द। अयम विजय करोवेति गणना
ठीक यही बात कविगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कही है कि साहित्य मेरी खेती तुम्हारी खेती इस प्रकार से नहीं बांटा जाता है। ये बहुत ग्राम्य है। उदार चरित्र के व्यक्ति जो होते हैं वो पूरी वसुधा को अपना परिवार मानते हैं। तो भारतीय संस्कृति का ये जो लक्षण है, विश्व मानव को एक मानना, जिस संस्कृति की एक पहचान हमें मिलती है चंडीदास के शब्दों में सबर ओपुर मानुषत्व ताहर ओपुर नाई, जिसकी एक पहचान मिलती है वसुधैव कुटुम्बकम में, इसी संस्कृति के नाना आयामों की हम चर्चा करें। अलग अलग विद्वान, अलग अलग प्राध्यापक अपने अपने तरीके से चर्चा करें और नई युवा पीढ़ी इनको जाने समझे अपने विचार परिपक्व करें, इस उद्देश्य से। धन्यवाद। कलकत्ता विश्वविद्यालय की ओर से ये 2 दिवसीय गोष्ठी आयोजित हो रही है, सर इसके बारे में थोड़ा बताइए। नमस्ते, मैं राम प्रवेश इस संगोष्ठी को करने का उद्देश्य ये था, जो विषय हमने चुना कि पूरे देश विदेश से यहाँ पर लोग आए हैं, वक्ता आए हैं, जुड़े हैं। तो एक तो उद्देश्य ये था कि हम उनको जोड़ें पूरे देश को, और चूँकि नेपाल और चाइना और डेनमार्क पुर्तगाल से भी लोग जुड़े हैं, तो उनको जोड़ना, और जो हमारे देश के विभिन्न राज्यों से प्रोफेसर्स हैं उनको जोड़ना और विषय पर उनका मत जानना, और ये हमारा मुख्य उद्देश्य था। और इस विषय पर जो एक तरीके से ये सामाजिक संस्कृति विलुप्त होती, प्राय विलुप्त होती संस्कृति है, इस विषय पर हम संगोष्ठी करने का उद्देश्य ये था कि सबके मत को जानना, सबके विचार को जानना, और इस पर नए तरीके से हम किस तरीके से कार्य कर सकते हैं, इन सब पर विचार विमर्श करना इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य है। इस संगोष्ठी में कितने प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं? मुझे लगता है लगभग 300 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है, 300 लोगों ने, शोधार्थी और प्राध्यापकों ने, और यहाँ पर कम से कम 20 विश्वविद्यालय से अधिक, मुझे लगता है मैंने विश्वविद्यालयों को जोड़ा है। कम से कम 16 से 17 विश्वविद्यालय के प्रोफेसर यहाँ मौजूद है ना, और लगभग केरल हो, तमिलनाडु हो, चेन्नई हो, कर्नाटका हो, या फिर अपना सिक्किम हो, मणिपुर हो, इम्फाल हो, असम हो, कोई ऐसा राज्य नहीं है, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कोई ऐसा राज्य नहीं है, उत्तराखंड हो या मध्य प्रदेश हो, तमाम राज्यों से, तमाम विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक और शोध छात्रों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाया है। एक तरीके से मैं कहूँगा ये महासम्मेलन इस तरीके का एक ग्रुप ले लिया है इस सेमिनार में। तो डेनमार्क, पुर्तगाल और मैंने आपको बताया नेपाल और चाइना के प्रोफेसर तो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े। नेपाल के प्रोफेसर हमारे बीच मौजूद है, प्रोफेसर श्वेता दीप्ति। तो लगभग इतना बताया। धन्यवाद।